मेरे बाबा का नाम राम नेवल, मेरे पिताजी का नाम श्री दुखीराम, मेरे भाई लेट का नाम राम और लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ अवधेश जी, राजा अयोध्या। मेरे मामा का नाम जो है और परशुराम, मेरे फादर इल्ला का नाम राम सेवक। तो राम तो जुड़े हुए हैं और राम के हम असली भक्त हैं। भगवान राम को रोम रोम में बताने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद और स्वयंभू अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद दरगाह दरगाह हाजिरी लगा चुके हैं, चादर चढ़ा चुके हैं, शमा फिरोजा जला चुके हैं, मगर उन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि 5 महीने बाद भी अयोध्या के राम मंदिर पहुंच सके। 500 सालों बाद राम मंदिर में विराजमान हुए राम लला के दर्शन करने की फुर्सत भी उनके पास नहीं। इसीलिए अयोध्या के साधु संत गुस्से में हैं, अवधेश प्रसाद का बायकॉट कर रहे हैं। जो सांसद राम का जयकार नहीं बोल सकता है उसको दीप महोत्सव में आने का अपशकुन हो जाएगा, आने कोई आवश्यकता नहीं है। जो राम का विरोधी है तो राम को समझ। किसी सज्जन ने उनको राम नाम का पटका उठाया था, उन्होंने उस पर भी कटाक्ष किया था कि हमारी विचारधारा से नहीं मिलता है। आपको राम लेकर आए हैं, लेकिन राम का धन्यवाद देने के लिए राम मंदिर जाना बनता है अयोध्या में। ये क्या पूछ रहे हो? पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गंवार हो क्या? जब मैंने कह दिया कि मेरा जन्म वहीं हुआ है, मैं वहीं पैदा हुआ, मेरा पैदाइशी है, मेरे बाबा का नाम राम से जुड़ा है, तो कहाँ बात करने जा रहे हो भाई? कहाँ क्या कहना चाहते थे? राम मेरे एकदम रोए रोए में है, राम के हम भक्त हैं, असली भक्त हैं। अयोध्या की दिवाली इस बार बेहद खास है। 500 साल बाद रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान है। 28 लाख दियों से राम नगरी जगमग हो रही है। लेकिन इस चमक में अवधेश प्रसाद का राम मंदिर से दूरी बनाना सवाल खड़े कर रहा है। लखनऊ की दरगाह हजरत कासिम में अवधेश प्रसाद का मन्नत मांगना और फिर अयोध्या से कई किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की एक दरगाह में उनका दुआ करना संतों का पारा बढ़ा रहा। चुनाव जीतने के बाद राम मंदिर जाने का वादा करने वाले अवधेश प्रसाद के दरगाह को लेकर क्या ख्याल है वो भी सुन लीजिए। करीब करीब जब भी हम आते थे यहाँ योग कई रोज आते थे, पैदल थे और से दुआ लेते। आज इनकी दुआ है और आवाम की दुआ है। अवधेश प्रसाद के लिए उर्स ज्यादा मायने रखता है या अयोध्या की दिवाली? पूरी पिक्चर उनके बयान और तस्वीर से जाहिर हो जाती है। सवाल तब ज्यादा खड़े होते हैं जब अवधेश प्रसाद खुद को असली राम भक्त बताते हैं, राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बनाया हुआ बताते हैं और राम मंदिर को आधा अधूरा बताने से गुरेज नहीं करते। संतों का कहना है अयोध्या में अवधेश इस बार दिख भी न जाए, ये उनके लिए बेहतर होगा। वो नया में बहुत अच्छा है, आना भी नहीं चाहिए। जिन पार्टी के लोगों ने हमारे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई हैं, सीने गोलियां चलवाई है, सरजू जी का घाट ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। सपा के ये लोग जो राम कटारी बंधु जैसे लोग कार के ऊपर गोलियां चलाई हैं, वो मेरे गुस्सा में नहीं आवे, बिल्कुल नहीं आवे। कोई पापियों का मुख देखना हमारे लिए स्वाभिमान का विषय नहीं है। अयोध्या वासी नहीं, ये संपूर्ण भारत जानता है कि समाजवादी पार्टी का क्या विचारधारा रही है। हमेशा से राम विरोधी रहे हैं और इसी का कारण, इसी का नतीजा है कि उनको जीते लगभग 6-7 महीने हो गए हैं, अभी तक वो राम मंदिर दर्शन नहीं किए, रामलला का दर्शन नहीं किए। याद कीजिए अवधेश प्रसाद की फैजाबाद से जीत का डंका अखिलेश यादव ने किस तरह बजाया था, कैसे उन्हें अयोध्या का नरेश बता दिया था। उनकी तुलना राजा राम से की गई थी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाए रखने वाले अवधेश प्रसाद भव्य तरीके से मनाई गई रामनवमी में भी रामलला के दर्शन करने नहीं गए थे। बारिश के दिनों में रामपथ की सड़क का मुआयना किया था, तब भी उन्होंने राम मंदिर जाना मुनासिब नहीं समझा। कमाल की बात यह है जिस मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद आते हैं वो राम मंदिर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, मगर क्या 4 महीने में वो इतनी दूरी भी नहीं नाप सके। अयोध्या वासी कह रहे असली राम भक्त कौन है और नकली राम भक्त कौन, ये अब सबको समझ आ रहा है। अवधेश प्रसाद खुद ही राजा बनते हैं। स्टेटमेंट ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि वो खुद ही अयोध्या के राजा हैं।
तो अगर वो भगवान राम से तुलना अपनी करते हैं तो फिर वो अपने घर में बैठे रहे, वो अयोध्या में ना ही आए तो अच्छा है। ऐसे आतताइयों को और बलात्कारियों के समर्थकों को, वो मुहित भदरसा वाला उसका ये समर्थक है यहाँ का सांसद, तो उसको बुलाना तो महापाप होता है। ये तो अच्छा है, बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए और विरोध बहुत उचित है। सही बात है, जिन लोगों ने कारसेवकों पर गोली चलवाई है वो राम भक्त हो ही नहीं सकते हैं, वो तो रावण भक्त है। ऐसे लोगों को दीपोत्सव से और अन्य त्योहारों से और देवी देवताओं से परहेज रखना चाहिए। अवधेश प्रसाद की ये मजबूरी है, इसलिए क्या ही करें। उनके सेनापति अखिलेश यादव भी न्योता मिलने के बावजूद आज तक राम मंदिर नहीं गए। ये अलग बात है कि राम के नाम पर सियासत करने से रत्ती भर भी संकोच नहीं किया। अखिलेश यादव खुद मठाधीश और माफिया की तुलना कर चुके हैं। उनके चाचा राम गोपाल राम मंदिर का नक्शा बेकार बता चुके हैं। शिवपाल यादव कारसेवकों पर चली गोली की घटना को सही ठहरा चुके हैं। समाजवादियों के इस राम मंदिर विरोधी सोच को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईना दिखाते हैं और प्रधानमंत्री भी इशारों इशारों में राम मंदिर की दिवाली को खास बताकर एंटी हिंदुत्व ब्रिगेड को चिढ़ा रहे हैं। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। अयोध्या की इस तस्वीर को देखिए, कौन राम भक्त ऐसा है जो यहाँ खिंचाना चला है। राम नगरी की ये खूबसूरत छटा हर किसी का मन मोह रही। त्रेता युग सरीखी राम मंदिर की सजावट भी बेहद निराली है। अयोध्या नगरी को 5 टन फूलों से महकाने का इंतजाम है। रामपथ को पेंटिंग्स और लाइटिंग से सजा दिया गया है। 90 फीट लंबे राम दरबार की सजावट राजमहल की थीम पर की गई है। मंदिर परिसर में ही 2 लाख दिए जगमगाएंगे। दिवाली पर रामलला पीतांबर वस्त्र पहनेंगे तो उनकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाएगी। अनुमान है कि दिवाली के दिन रिकॉर्ड तोड़ संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचेंगे, मगर अखिलेश और अवधेश की जोड़ी को अयोध्या का ये आकर्षण खास नजर नहीं आता। लंका जीतकर त्रेता युग में श्री राम जब वापस आए थे अयोध्या नगरी, तो जिस तरीके से दियों से जगमगाई थी और दीपावली यहाँ पर मनाई गई थी, कुछ वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली में यहाँ नजर आने वाली है राम नगरी में। ये जरा देखिए आप, राम की पैड़ी पर लाखों दिए सजाए जा चुके हैं। उस पल का इंतजार है जब ये लाखों दिए एक साथ जगमग नजर आएंगे, क्योंकि एक बार फिर से अयोध्या की दिवाली बेहद खास होने वाली है। सबसे ज्यादा खास है क्योंकि 500 वर्षों के बाद मतलब अभी ये पहली दीपावली तो श्री राम के विराजमान के बाद मतलब हो रही, इसलिए मतलब कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है ये बात। जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर अपने घर पे वापस आ गए तो दीपावली तो वैसे ही शानदार और अच्छी होनी है और हम लोग बिल्कुल खुश हैं और दीपावली बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही शानदार है। इसके लिए भगवान राम का आशीर्वाद हम सबको मिला हुआ है। इस बार की दीपावली जो है बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य रूप में बन रही है और अयोध्या वासियों के उसमें बहुत ही उमंग है और बाकी जो है दुकानों पे भी बहुत भीड़ चल रही है और इस बार राम जी की बहुत बड़ी डिमांड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में 20 घंटे रुकेंगे। लेजर शो से लेकर रामलला के दर्शन तक सीएम योगी की मौजूदगी रहेगी। राम नगरी की सुरक्षा पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो रामलला अपने जन्म स्थान पर नहीं विराजते और आज रामलला के विराजने के बाद जो दीपोत्सव हो रहा है उसका संपूर्ण श्रेय मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हुए और अपने उन बलिदानी राम भक्तों कारसेवकों को नमन करते हुए खुशी मना रहा हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं। नोबडी कैन बिलीव कि हम राम को लाए हैं। राम को कोई लाने वाला नहीं है। राम 22 जनवरी को नहीं आए हैं, राम बहुत पहले आए हैं और राम किसी व्यक्ति के नहीं हैं, राम सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं,
सारे लोगों का है। और राम की एक मर्यादा रही, राम के राज की मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे हैं। उसमें कहा गया है दैविक भौतिक ताबा राम राज काहू न व्यापा। राम के राज में किसी को किसी प्रकार की मुसीबत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। लेकिन आज ऐसा राज है मोदी साहब का कि परेशानी महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। यूं तो अयोध्या हर बार दिवाली पर रिकॉर्ड रचती आई है, इस बार भी रामनगरी में ऐसा ही होगा। पूरी दुनिया लाइव टेलीकास्ट के जरिए दीपोत्सव को देखेगी, लेकिन सवाल है क्या इस दौरान अवधेश प्रसाद टीवी ऑफ कर लेंगे? अयोध्या से अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।